कि अल्लाह का हुक्म है कि जान बचाओ। क्या हुक्म है? जान बचाओ, ये हुक्म है अल्लाह ताला का। और एक आदमी जान दे रहा है अल्लाह की राह में, बचा नहीं रहा, अब वो आदमी ज्यादा अजीज हो गया ना। मकसद यह है कि रूहानियत जो है ये इश्क में दाखिल होती है और ये तरतीब से बाहर हो जाती बात, हद से भी आगे निकल गया और दूर निकल की बात। मैं ये कह रहा था कि लोग जो अपने तौर पर बयान करते हैं ना सिफात को, या अपने अंदाज से बयान करते हैं, उन लोगों ने कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया दीन को। मतलब ये है कि अगर आप ये करोगे तो ये यूँ होगा। आप पर एक आदमी तकरीर कर रहे थे, ज़रा गौर से सुनो बात। तकरीर कर रहे थे कि मुसलमानों अगर आप लोग इबादत करो, आप लोग फार्मूले में रहो, आप लोग अच्छाई करो, तो आप पर भी बड़े फैज़ होंगे, आपकी बड़ी तरक्की हो जाएगी, आप दुनिया की कौमों में बहुत बुलंद हो जाओगे। तो एक आदमी ने कहा कि वो जो बुलंद कौमें हैं वो कोई इबादत करती है। मकसद ये है कि हमें इबादत का मफहूम ये समझना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है, बस हम चल रहे हैं। इस तरह अब रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, आ रहा है ना, अभी रोज़े की खुशबू आई है। हाँ अफजा, अब हम इसके ऊपर जो वजाहतें करें कि अगर रोज़ा रखोगे इससे आपका इस्तिकामत हो जाएगी, इससे आपको फैज़ मिलेगा, इससे आपको ज़ब्त पैदा हो जाएगा, इससे आपके इशार के जज्बे पैदा हो जाएंगे, ये कहते हैं ना लोग। और अगर ऐसा न हो तो फिर रोज़ा नहीं रखना चाहिए। आप बात समझते नहीं समझते? मतलब यह है कि यह अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझ के मानो, इसकी बहुत बड़ी तफसील की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मतलब ये आगे जो है ना रूहानियत यहाँ से शुरू हो जाती है कि जब फैज़ जो है इश्क का शुरू हो जाता है। एक मकाम है किसी के साथ ऐसा लगन पैदा हो जाए। अब लगन जो है ये बयान में नहीं आती। आपने साथी को कहा ना, साथ वाले को, कि मैंने समझाया तो उसको बात समझ नहीं आई, कैसे समझ आए? आप अपना इश्क समझा रहे हो, वो कैसे समझ आएगा उसको? वो तो आपको बेवकूफ़ कहेगा। इसलिए इसको ज़रा बताने वाली बात नहीं होती है। रूहानियत को फार्मूला नहीं है ये, उसका फैज़ है, उसका मेहरबानी है, अता है। इसको इल्म बना दिया लोगों ने कि ये इल्म है, इसे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर ऐसा न हो तब भी जितने रूहानी अजीम लोग आए, हर एक का अंदाज अलग है। कभी आपने देखा? हर एक का अंदाज अलग है, हर एक का फिक्र अलग है। शरीयत सबकी बराबर है। कोई किसी तौर पर आ रहा है, कोई किसी तौर पर आ रहा है, कोई दरिया के किनारे बैठे हुए आपको मिल जाएगा, और कोई बयान करते हुए मिल जाएगा, कोई खामोश दरवेश सारी उमरी चुप सरकार नाम रख दिया, उसका पूरा फैज़ देते हैं। आप तक बदे बेदाद साहब का एक और तरह का फ़ायदा है। आप मियाँ मीर साहब जाओ, और तरह से कैफियत मिलेगी। कभी आप गए ना इन बाज़ारों पर, अलग अलग वाक़या, अलग अलग बात, सब रूहानी बातें। चलो बेहतर है, दुआ करो, सैर करो, आवाज़ दुआ करो। चलो पढ़ो, कराची पढ़ो, दिलूची पढ़ो, कुछ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुहक्करुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहुज़्ज़ुलम जमील श्यम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु
वल बुराक मरकबुहु वल मेराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा वल मसाकीन अग़िस्ना 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 या रसूल सक़लैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग़िस्नी या हबीबी 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदिस सक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न सय्यदिना अब्दुल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं।